किसी भी देश की असली दौलत क्या होती है? क्या उसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ या फिर उसकी बहती नदियां? नहीं, किसी भी देश की असली दौलत होते हैं वहां के लोग। और इस पूरी चर्चा में हम इंसानों की इसी दुनिया को, इसी नक्शे को और गहराई से समझेंगे। मतलब हम कहाँ रहते हैं, हमारी आबादी क्यों और कैसे बदलती है, और हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन की ये बात कितनी सही है ना? अगर हम किसी देश को सच में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ के लोगों को समझना होगा कि वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं और उनकी जिंदगी कैसी है। तो आगे बढ़ते हुए हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, दुनिया में लोग आखिर रहना कहाँ पसंद करते हैं। दूसरा, समय के साथ हमारी आबादी में बदलाव कैसे आता है। और तीसरा, लोग अपना घर-बार छोड़कर दूसरी जगहों पर क्यों बस जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी इंसानी नक्शे को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि दुनिया की आबादी हर जगह एक जैसी क्यों नहीं है। कहीं पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो कहीं बिल्कुल वीराना है। आखिर ऐसा क्यों है, आइए पता करते हैं। और ये एक सच है ना, कि दुनिया के कुछ कोने लोगों से खचाखच भरे पड़े हैं, जबकि कुछ इलाके लगभग खाली हैं। और इस पहेली के पीछे छिपे हैं कुछ बहुत ही मजबूत भौगोलिक और आर्थिक कारण। देखिए, प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम कहाँ बसेंगे। लोग हमेशा से ही ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ जिंदगी थोड़ी आसान हो। कभी सोचिए, गंगा के मैदानी इलाकों में इतनी घनी आबादी क्यों है, जबकि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर इतने कम लोग क्यों रहते हैं? जवाब है पानी, जमीन की बनावट, मौसम और मिट्टी। ये 4 चीजें ही तय करती हैं कि इंसान कहाँ बसेगा। लेकिन सिर्फ प्रकृति ही नहीं, पैसा और मौके भी लोगों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। और यही वजह है कि शहर लोगों से भरते चले जाते हैं। बात बहुत सीधी सी है, जहाँ काम है वहीं लोग हैं। चाहे वो अफ्रीका की तांबे की खदानें हों या जापान के बड़े बड़े कारखाने, रोजगार लोगों को खींचता ही है। शहर एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद जगाते हैं, इसीलिए तो वो आबादी के बड़े केंद्र बन जाते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि लोग कहाँ रहते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारी आबादी समय के साथ बदलती कैसे है, क्योंकि ये कभी एक जैसी तो रहती नहीं। और इस बदलाव को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। इसे कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आसान भाषा में ये सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे कोई समाज खेती किसानी से आगे बढ़कर शहर और इंडस्ट्री की तरफ बढ़ता है, उसकी आबादी में भी जबरदस्त बदलाव आते हैं। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का विकास नहीं, बल्कि लोगों के जीने के तरीके का भी विकास है। इस थ्योरी को हम 3 आसान स्टेज में समझ सकते हैं। पहली स्टेज में जब समाज खेती पर निर्भर होता है तो जन्म और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरी स्टेज में हेल्थ सुविधाएं बेहतर होती हैं तो लोग कम मरते हैं, लेकिन जन्म दर ज्यादा ही बनी रहती है। इससे आबादी में एक तरह का विस्फोट होता है। और तीसरी स्टेज में जब समाज पढ़ लिख जाता है, शहरी हो जाता है, तो लोग परिवार को छोटा रखते हैं और जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है। ये टेबल जो अभी हम देख रहे हैं, इन तीनों स्टेज के फर्क को और भी साफ कर देती है। जन्म और मृत्यु दर का ये बदलता हुआ बैलेंस ही बताता है कि कोई समाज कितनी तेजी से विकास कर रहा है और उसकी आबादी कैसे बढ़ रही है। चलिए अब बात करते हैं इंसानी सफर की, यानी माइग्रेशन या प्रवास की। आखिर वो कौन सी वजह होती हैं जो लोगों को अपना घर, अपना शहर, यहाँ तक कि अपना देश छोड़ने पर भी मजबूर कर देती हैं? देखिए, लोगों के प्रवास के फैसले के पीछे ना 2 तरह की ताकतें काम करती हैं। एक होते हैं पुश फैक्टर्स या प्रतिकर्ष कारक, जो उन्हें अपनी जगह से दूर धकेलते हैं। और दूसरे होते हैं पुल फैक्टर्स या अपकर्ष कारक, जो उन्हें किसी नई जगह की ओर खींचते हैं। पुश फैक्टर्स अक्सर मजबूरी और लाचारी की कहानी कहते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, किसी तरह की राजनीतिक अशांति या फिर कोई प्राकृतिक आपदा। ये वो हालात हैं जो इंसान को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। और दूसरी तरफ है पुल फैक्टर्स, जो उम्मीद और एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाते हैं। अच्छी नौकरी के मौके, सुरक्षित माहौल, शांति और एक बेहतर जिंदगी का वादा। ये वो चीजें हैं जो लोगों को किसी नई जगह पर खींच लाती हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? चलिए एक नज़र डालते हैं मुख्य बातों पर। हमने ये सीखा कि लोग कहाँ रहते हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण हैं।
हमने ये भी जाना कि समाज की आबादी एक तय पैटर्न में बदलती है और प्रवास के पीछे मजबूरी और अवसर दोनों की कहानियां छिपी होती हैं। पर सबसे बड़ी बात, किसी भी देश की असली ताकत उसके लोग ही होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे संसाधन सीमित हैं। तो ऐसे में हम विकास की रफ्तार और इन सीमित संसाधनों के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना